अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्युनिटी पास्ट पेपर्स। इसके हमारे पास 4 पास्ट पेपर्स हैं मेन, और बाकियों के क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड हैं, और ये हम पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एनलिस्ट द रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हेल्थ नर्स के जो रोल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 13 रोल्स दिए हुए हैं। कोलैबोरेटर है, केयर गिवर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, एडवोकेट, प्रिवेंटर ऑफ इलनेस, प्रमोटर ऑफ हेल्थ, गुड ऑब्जर्वर, प्रोवाइडर ऑफ डायरेक्ट केयर, पोटेंशिएटर, मैनेजर, पार्टिसिपेंट इन प्लानिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। अब बेसिकली ये सारे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एक बेड साइड नर्स के या एक नर्स के जो हैं वो रोल्स हैं कम्युनिटी में, टूवर्ड्स कम्युनिटी। एक नर्स जो है वो, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, FN में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके रोल्स क्या हैं। एडवाइज़र, एडवोकेट, कंसल्टेंट, केयर गिवर। अब ये सारे जो हैं ये इसके रोल्स हैं जो कि एक नर्स परफॉर्म कर रही होती है डिफरेंट एरियाज़ में। इसमें से कुछ भी ऐसा अगर आप लोगों को लगे कि बताने के वाला है, वैसे तो एज़ इट इज़ नहीं है। आपको पता है कि एक नर्स को ने कोलैबोरेट भी करना होता है, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ चलना होता है। उसने उसने वो सारा कुछ करके ही केयर प्रोवाइड करनी है, और कंसल्ट करना है पेशेंट से भी और उसके फिजिशियन से भी एडवाइसेस लेके उसने फिजिशियन के साथ भी उसको बताना है। अपने पेशेंट को उसने एडवोकेट भी करना है, उसने उसकी साइड लेनी है, या अगर कोई पेशेंट की डिमांड्स हैं तो वो उसने आगे पहुंचानी है। उसने इलनेस को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है। ये सारा कुछ एक मैनेजर और पार्टिसिपेंट इन प्लानिंग में सबसे ज़्यादा मेजर रोल एक नर्स का भी होता है कि उसने बताना होता है कि मेरे पेशेंट की ये डिमांड्स हैं, ये उसकी नीड्स हैं। आगे हमारे पास है हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर ऑफ 2000 एंड बियॉन्ड। मतलब है कि हेल्थ फॉर ऑल की डेफिनेशन आपने लिखनी है। हेल्थ फॉर ऑल इम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू हेल्थ, दैट इज़ टू से the elimination of malnutrition, ignorance, contaminated drinking water, unhygienic housing, quite as much as it does the solution of purely medical problems such as lack of doctors, hospital beds, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। अब बेसिकली क्या है कि हेल्थ फॉर ऑल क्या है, उसमें हमने ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना होता है कि हमने मेल न्यूट्रिशन को जो है वो ख़त्म करना है, और उसकी हेल्थ की जो इग्नोरेंस है उसको हमने देखना है। लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं यूजुअली। ड्रिंकिंग वाटर को हमने देखना होता है, और फिर उसके बाद अनहाइजीनिक हाउसिंग। तो ये सारे बेसिक कह लें कि ऑब्स्टेकल्स हैं टूवर्ड्स द गुड हेल्थ, जिसको हमने रिमूव करना है। और इसमें जो सब प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डॉक्टर, स्टाफ, हॉस्पिटल बेड्स एंड वैक्सीन। Define community health nursing. Community health nursing is a field of nursing that is blend of primary health care and nursing practice with public health nursing. बेसिकली क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, एक नर्स जो कि प्राइमरी केयर गिवर है, ठीक है वो, और जो कम्युनिटी में एज नर्सिंग प्रैक्टिस है, जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर है, उन दोनों का जो मिक्सचर है, ब्लेंड है, उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। जो नर्स प्रैक्टिशनर एक कम्युनिटी में, एक छोटी कम्युनिटी में एज प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम करेगी, उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। आगे हैं डेफिनेशंस हैं हमारे पास 5 उन्होंने दी हुई। हेल्थ बेसिकली क्या है कि स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एजेंट्स। अब बेसिकली हेल्थ में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट, जिनका इक्विलिब्रियम मीन्स कि उनका बैलेंस करना होता है, या फिर एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक बैलेंस मेंटेन रखना इन द ह्यूमन बॉडी। वेलनेस क्या है? वेलनेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ, स्पेशली एंड एज एन एक्टिवली परसूड गोल। अब बेसिकली क्या है कि वेलनेस जो है वो एक गुड हेल्थ को मेंटेन रखना या उसको अचीव करना एक वेलनेस होता है। उसके बाद है इलनेस, कोई भी डिजीज़ या पीरियड ऑफ सिकनेस जो कि बॉडी और माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको हम इलनेस कहते हैं। हेल्थ आगे भी लिखा हुआ है, हेल्थ डिफाइंड बाय WHO। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ये WHO की डेफिनेशन आपने रट लेनी है। जब भी आपको हेल्थ की डेफिनेशन आए आपने ये लिख देनी है। उसके अलावा आप और करके सेकेंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डिज़ीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन, ये हमने पढ़ लिया ऊपर कि एक एबनॉर्मल कंडीशन या जो भी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू,
या किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन में, तो वो क्या है, स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स हमें शो करते हैं, एंड दैट इज़ अ डिज़ीज़। प्रिवेंशन है कि ऑल हेल्थ रिलेटेड जो है हमने ख़ुद को प्रिवेंट रखना है हर किस्म की डिज़ीज़ से बिफ़ोर इट स्टार्ट्स। तो किसी भी डिज़ीज़ के स्टार्ट होने से पहले जितने भी प्रिवेंटरी या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं डिज़ीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो हमारी प्रिवेंशन में आते हैं। डिफाइन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी। बेसिक इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने कम्युनिटी में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि इक्विटेबल अमाउंट में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि जो जिसको जितनी ज़रूरत है हमने उतना ही देना है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मीन्स कि जो एक टेक्नोलॉजी जिस एरिया में नीडेड है, जिस तरह की, हमने वहाँ पे वही रखनी है। ये ना हो कि जहाँ पे जो चीज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है हम वहाँ पे उस चीज़ को रख के और अपना पैसा और अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया कर रहे हों। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फोकस ऑन प्रिवेंशन, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी को आपने टुवर्ड्स प्रिवेंशन आपने उनको बताना है, प्रमोट करना है हेल्थ को। और फिर मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो, या हेल्थ जो है बेसिकली किसी भी एक सेक्टर या एक पर्सन या एक कम्युनिटी की बात नहीं है। इट इज़ ऑलवेज जॉइंट एफर्ट ऑफ अदर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो जॉइंट होके एक हेल्थ केयर प्रॉपर जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पास्ट पेपर नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास अगेन वही है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। सेकेंडली वी हैव प्रिवेंशन, मतलब है कि एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन यू आर गोइंग टू कच्ची आबादी वेयर डेंगू इज़, आपने डेंगू को प्रिवेंट करना है, आपने डेंगू से बचाना है एक कच्ची आबादी में, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। कवर योर आर्म्स एंड लेग्स, wear light colored clothes, avoid traveling to areas without breaks, use mosquito repellent, mesh on window and doors, and use mosquito nets, कीपिंग द सराउंडिंग एरियाज़ फ्री फ्रॉम गार्बेज। अब बेसिकली ये सारी बेसिक हमारी डेंगू की प्रिवेंशन हैं जो कि कच्ची आबादी में हमने करनी है। हमने आर्म्स लेग्स को कवर रखना है और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, नेट्स यूज़ करनी हैं, और उसके अलावा जो मैश होते हैं ऑन विंडोज़ और डोर्स, जो नेट टाइप होता है हमारा, उनको हमने रखना है ताकि मॉस्किटोज़ का अंदर ना आ सकें। फिर हमने जिन एरियाज़ में हमारे सराउंडिंग में गार्बेज है उनको साफ़ रखना है, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू फैमिली। अब फैमिली मेडिसिन में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इंश्योर फैमिली अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद क्या होगा कि जब एक नीड्स और प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और फैमिली को हम अंडरस्टैंडिंग उसकी कर लेंगे, तो हमने उनकी एबिलिटीज़ को डेवलप करना है कि वो अपनी हेल्थ नीड्स के साथ खुद ही टैकल कर सकें। और उसके बाद उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन आती है, उनकी उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट है, और फिर उसके बाद उनका केयर प्लान आ जाता है। Environmental health and safety क्या है। Environmental health basically art and science of promoting positive environmental factors and prevention and develop control of all the potential hazards including physical, chemical, biological and social factors which have detritus effect on health people. It requires multidisciplinary approach to take care of environmental health such as epidemiology, PHE, BHN। जी तो बेसिकली इन्वायरमेंटल हेल्थ है कि हमने इन्वायरमेंट में बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को और केमिकल फैक्टर्स को रिड्यूस करवाना है या उनको जो है वो प्रिवेंट करना है, और पोटेंशियल हैज़र्ड्स जो हैं हमारे टुवर्ड्स हमारे इन्वायरमेंट उनको हमने प्रिवेंट करना है। इसमें हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के साथ भी चल के काम करना पड़ सकता है। और इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने इन्वायरमेंट में गंद, फिज़िकल डेवलपमेंट जो है डिलेट्रियस, उसको जो है वो हमने ख़त्म करना है। जो फिज़िकल गंद है या सैनिटरी डिस्पोजल है, एक्सक्रीटा है, उसको हमने इन्वायरमेंट में प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है ताकि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो गंदी ना हो और हमारी बीमारियां जो हैं वो मज़ीद ना फैलें।
लास्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द की रोल्स ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन अ कम्युनिटी वेयर देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज़। अब प्रोटोजोअल डिजीज़ है तो उसमें आपका क्या रोल होगा? प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर हेल्थ, हेल्प prevent the spread of disease by providing education, developing programs, supervising health campaigns, contributing their knowledge to public health workers. अब बेसिकली क्या होता है कि एक हेल्थ एजुकेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कम्युनिटी में आप काम करते हैं तो उसमें आपका मेन रोल क्या होते हैं, ये वही सारे रोल हैं। जहाँ पे भी आपको कोई भी रोल आ जाए, अगर आपको कुछ भी डिज़ीज़ का नहीं पता चल रहा, आपने ये वाले रोल्स लिख देने हैं सारे। ये हमारे जनरल रोल्स हैं जो कि हर डिज़ीज़ में हम काम कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन पे काम करके। कि हमने वहाँ पे प्रमोट और मेंटेन करनी है हेल्थ, उसके बाद उनको एजुकेट करना है, बताना है कि इस डिज़ीज़ की स्प्रेड कैसे है, इसकी प्रिवेंशन कैसे है, उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, कैंपेन्स अरेंज करनी है और उनका नॉलेज जो है, अवेयरनेस है, उसको इंक्रीज़ करना है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट पेपर नंबर 4। इसमें हमारे पास पहली डेफिनेशंस हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये आगे हेल्थ, इलनेस और डिजीज़ की हमने कर लिया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी कर लिया है। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली क्या होती है कि जो हमने इंडिविजुअल्स को एट द वेरी फर्स्ट हम केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली यही है कि जो एक स्पेसिफ़िक प्रैक्टिशनर नर्स जो एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी में जाके प्रोवाइड कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर को, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर ली। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। नेक्स्ट वी हैव इनलिस्ट द वेरियस रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ये भी हमने बहुत अच्छे से इनको कर लिया है कि हमारे पास 13 रोल्स थे, इसके डिफरेंट रोल्स हैं। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको देख लेते हैं। इट शुड बी यूनिवर्सली बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के यही करेक्टरिस्टिक्स हम दोबारा इनको हम बोल सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं इसके यही करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से हमने बस लिख दिए हैं। इसमें यह है कि पेशेंट्स है और फैमिली सेंटर जो है इसकी केयर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए जो दूसरे हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स हैं। और इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या अवेलेबिलिटी जो है पीएचसी की, वो इस कॉस्ट पे होनी चाहिए जो कि हर कम्युनिटी और कंट्री जो है वो अफोर्ड कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें यह है कि कम्युनिटी और फैमिली की जो पार्टिसिपेशन है वो होनी चाहिए और यूनिवर्सली जो है वो हर इंसान को, हर फैमिली को इस चीज़ को एक्सेप्टेबल या एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट वी हैव ईपीआई शेड्यूल ऑफ पाकिस्तान। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये अक्सर आ जाता है। एट बर्थ जो है वो ओपीवी एंड बीसीजी है। 6 वीक्स पे ओपीवी पेंटावलेंट 1, पीसीवी 1। ये 1, 2 एंड 3 लगता है। ओपीवी 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 होता है, ठीक है। टिल 14 वीक्स ये सेम लगती हैं, बट इट्स द नंबर ओपीवी 1, ओपीवी 2, ओपीवी 3 एंड 9 मंथ्स पे मीज़ल लगती है, 12 मंथ्स पे हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स, 15 मंथ्स पे पीसीवी है, दोबारा से पीसीवी की बूस्टर डोज ये लगती है। 18 मंथ्स पे ओपीवी एंड हेपेटाइटिस ए है, ओपीवी की ये बूस्टर डोज होती है। 2 इयर्स पे जो है वो टाइफॉइड है, ये ऑप्शनल होती है, मोस्टली लोग नहीं लगवाते। फिर 4 to 5 इयर्स पे इनकी जो है वो फिर से बूस्टर डोजेज़ हैं। 10 इयर्स पे टेटनस टॉक्सॉइड हैं, ये भी ऑप्शनल होती हैं। 5 and 10 इयर्स टू अबव जो हैं वो सारी ऑप्शनल हैं, लोग अक्सर नहीं लगवाते। लास्ट हमारे पास है पेपर नंबर 6। उसमें पहला क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन और उसके मेथड्स। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस एम्ड एट एनकरेजिंग पीपल टू वांट टू बी हेल्दी। अब बेसिकली ये हेल्थ एजुकेशन में हम लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं या उनको बता रहे होते हैं कि ये आपके फ़ायदे होंगे इफ़ यू विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप अगर अपनी हेल्थ के टुवर्ड्स कुछ स्टेप लेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी रहने के लिए अच्छा होगा और कलेक्टिवली एक हेल्दी सोसाइटी या हेल्दी कम्युनिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा।
इसके 3 मेथड्स हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास अप्रोच। इंडिविजुअल में हम पर्सनल कांटेक्ट होता है, जैसे कि होम विज़िट या पर्सनल लेटर्स वगैरह, या पर्सनली आप लोगों को जा के समझाएं। ग्रुप अप्रोच में आप उनको लेक्चर्स देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशंस एंड रोल प्ले वगैरह आ जाते हैं। और मास अप्रोच में हम थ्रू मास मल्टीमीडिया या थ्रू टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और रेडियो, मतलब है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनके थ्रू हम लोगों को समझाते हैं। जैसे कि आजकल टीवी पे एड्स वगैरह आ रही होती हैं, तो वो हम मास मीडिया के थ्रू मास अप्रोच कर रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ पीएनसी हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, लेकिन स्लाइड्स जो आपको दी थी उसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। पीएनसी बेसिकली हमारा नर्सिंग जो पूरा डिपार्टमेंट है, वो उसका हेड है, और उसके जो भी करिकुलम है, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, उसके यूनिफॉर्म्स, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी लाइसेंसिंग, उसकी प्रैक्टिसिंग, सारा कुछ, उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स वगैरह का राउंड करना, इंस्पेक्शन उनकी, नॉट इवन फॉर नर्सेज, फॉर मिडवाइफ, एलएचवी, इनको भी वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने 3 दफ़ा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। वी हैव 3 टाइप्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल में हमारे पास एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर है। बायोलॉजिकल में बायोटिक एंड एबायोटिक है। बायोटिक में फर्दर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आता है। और कल्चरल में हमारे पास सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स आता है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के ये 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। हम सबसे पहले जाके पेशेंट को असेस करते हैं, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके लिए केयर प्लानिंग के लिए हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम गोल्स सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कि शॉर्ट टर्म में हमने अपने ड्यूटी आवर्स में क्या क्या हमने अचीव करना है उस पेशेंट की हेल्थ में। सेकेंडली हम लॉन्ग टर्म गोल्स में ये देखते हैं कि हमने उसको फॉलोअप्स के लिए बताना है या हेल्थ एजुकेशन देनी है। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं हम कि हमने ये अचीव, मतलब हमने ये लिखा था तो हमने ये इम्प्लीमेंट किया है और ये नहीं किया। फिर एवेल्यूएट करते हैं कि जो जो हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसके क्या रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे पास मेन 3 सोर्सेज हैं, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सरफेस वाटर में हमारे पास आगे 4-5 टाइप्स हैं, जैसे कि इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स, लेक्स, रिवर्स, स्टीम एंड पाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हैं ग्राउंड वाटर, जिसमें हमारे पास शेलो वेल, डीप वेल और स्प्रिंग्स आते हैं। ये थे हमारे पास्ट पेपर्स। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।